वेदांत सार सुबोधिनी टीका के सहित हम चिंतन कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार प्रथम श्लोक। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्ट सिद्धये। वेदांत सार द्वितीय श्लोक। अर्थतोक्तद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। आपके स्क्रीन के सामने अभी सुबोधिनी की टीका है। स्वामी जी, हाँ हाँ है। ओके। हम तीसरा श्लोक पर सुबोधिनी टीका पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तीसरा चौथा, थर्ड एंड फोर्थ। तीसरा और चौथा। फोर्थ, हाँ। थर्ड एक बार थर्ड इज तीसरा मोर को। इम्पोर्टेंट। थर्ड हाँ, इज मोर तो इम्पोर्टेंट, तीसरा हाँ। और चौथा को भी एक बार पढ़िए ना स्वामी। अच्छा, ओके। हम्म। वेदांत सार तृतीय श्लोक। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत् असिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ये तीसरा श्लोक हुआ। अभी हम टीका के साथ कुछ चीजें देखेंगे। हमने अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये चार अनुबंध चतुष्टय के बारे में संक्षेप पे जाना, और अधिकारी के ऊपर उन्होंने ज्यादा भर दिया है। अधिकारी को उन्होंने पहले समझाया और अधिकारी को समझाते हुए उन्होंने समाधि शक्त संपत्ति के बारे में कहा है। तो ये समाधि शक्त संपत्ति क्या है? शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। मतलब शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 नामों से पता चलता है। मतलब उनका इन षट संपत्ति, ये एक्चुअली उनको संपत्ति कहा है।
इसके अलावा और कुछ संपत्ति हो नहीं सकती। तो अभी हम कुछ चीजें दूसरे किताब से देखेंगे। उस किताब का नाम है विवेक चूड़ामणि। मेधावी पुरुषो विद्वान् उहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्यायाम उक्त लक्षण लक्षितः। अधिकारी के बारे में यहाँ बताया गया, वो मेधावी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, उहापोह विचक्षण होना चाहिए। उहापोह मतलब प्रोज एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव निगेटिव सब चीजों के ऊपर वो चिंतन तर्क बुद्धि से करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ही अधिकारी आत्मविद्यायाम, आत्मविद्या के लिए अधिकारी। और कैसे? उक्त लक्षण लक्षण, इसके बाद में जो कहा जाएगा उस लक्षणों से वो युक्त होना चाहिए। तो कौन से हैं? विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। मुमुक्षु के मन में ब्रह्म जिज्ञासा कब उत्पन्न होगी? विवेकिनः विरक्तस्य, जो विवेकी हो, विरक्त हो, और क्षमादि गुणशालिनः, क्षम आदि गुणों से युक्त हो। शालीन मतलब पूरा पूरी ओतप्रोत से भरा हुआ। साधनान्यत चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्सु एव सन्निष्ठा यदभावेत् न सिद्ध्यति। साधना अन्यत्र चत्वार, कहीं और चार प्रकार की साधनाएं भी कही गई है। कथितानी मनीषी, मनीषी जो चिंतक है, मुनि है, उन्होंने कहा है कि चार प्रकार की साधना उनमें होनी चाहिए। कौन सी? येषु सत्सु एव सन्निष्ठा, उनमें सन्निष्ठा होनी चाहिए, पूर्णता से निष्ठा होनी चाहिए। यद अभावे न सिद्ध्यति, इसका अभाव होने से कुछ नहीं होगा उनका। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते इहामुत्र फल भोग विरागस्तदनन्तरम् क्षमादि षट्क संपत्तिर्मुमुक्षुत्वम् इति स्फुटम्। तो सर्वप्रथम नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, यह भी हमने देखा। परिगण्यते, यह अमूत्र फल भोग विरागम, इस सृष्टि में तथा अन्य सृष्टियों में जो भी भोग है और कर्मों के जो फल है वो भोगने से हम विरत रहेंगे, विराग उत्पन्न होगा, उनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे एक वृत्ति निर्माण है। और वो क्षमादि सत्क संपत्ति के साथ मुमुक्षुत्व भी उनमें होना चाहिए। ये चार साधना होनी चाहिए। नित्यानित्य वस्तु एक, इहामुत्र फल भोग विराग दो, क्षण समाधि षट्क संपत्ति तीन, और चतुर्थ है मुमुक्षुत्व। ये चार प्रकार की उस साधना की जरूरत है उस साधक में जो ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहता हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृतः तद्वैराग्यम जिहासाया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यंतम ही अनित्ये भोग वस्तुनि। ब्रह्म एकमात्र सत्य वस्तु है और जगत मिथ्या है, ऐसा जिसका निश्चय हुआ है, जिसके मन का, तो यम नित्यानित्य, उसे ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। तद वैराग्यम, वैराग्य किसे कहते हैं? जिहासाया दर्शन श्रवणादि भी, दर्शन, यहाँ ये दर्शन किसका? ये जगत का।
देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि, और हमारे देह से लेकर ब्रह्म, यहां ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ, वहां तक ही अनित्य बोध ही होना चाहिए। विरज्य विषय उद्भ्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु, स्वलक्ष्ये नियतावस्था मन मनस शम उच्यते। अब कहते हैं शम क्या है उसमें, विरज्य विषय व्राता, विषय व्रात मतलब बहुत जैसे झंझावात आता है, जैसे साइक्लोन जैसे आता है ना, वैसे ही विषय भोग के लिए हमारे सामने, हमारे अंदर ही ऐसे ही झंझावात मतलब साइक्लोन्स चले आते हैं। विषय व्राता दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु, उसमें दोष दृष्टि हर मुहुर्मुहु ने हर समय करनी चाहिए। स्वलक्ष्य नियतावस्था, और स्वतः खुद के लक्ष्य क्या है अपने जीवन का, उसके ऊपर हमारा मन सदैव रहना चाहिए। उसे ही शम उच्यते, उसे शम कहते हैं। विषयेभ्य परावर्त्य, विषयों से मतलब हमारे इंद्रियों के विषय जो है, पांच इंद्रियों के पांच अलग अलग विषय, उनसे परावर्त्य वापिस ला करके स्थापनम स्वस्व गोलके, अपने अपने गोलक में, इंद्रियों को कहना है बाहर जाना नहीं है, वापिस अपने वही स्थान में रहो। उभयेषाम इंद्रियाणाम सदम परिकीर्ति, उभय एषाम इंद्रियाणाम मतलब बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय, मन से भी जाता है, और इंद्रिया तो बाहर बाह्य तो होती ही है, उसे दम कहते हैं। ये अनालंबना मृत्युरेशाम उपरि दुरुत्तमा, ही अनालंबनम मृत्यु ही अन आलंबनम। आलंबन कहाँ, किस वस्तुओं में, बाह्य वस्तुओं में आलंबन, वहां उसे उपरति, उपरत, रति मतलब इन्वॉल्व होना। यहां दो या तीन अर्थ हम निकाल सकते हैं। उपरत मतलब नजदीक जाकर, किसके, अपने इष्ट के, या ब्रह्म के, या हमारा चित स्वरूप जो है, अंतरात्मा है, उसके नजदीक जाने से हमारा मन बाहर नहीं भटकेगा। एक प्रकार है हो गया। ऊपर रतम मतलब ऊपर, वहां से निकल कर आना, जैसे शम दम हुआ, और बाह्य इंद्रियां और मन दोनों को निकाल लिया। निकालने से रहते, रखना कहाँ है, रखना अपने चित्त में है, अपने चित्त स्वरूप में है, अंतर स्वरूप आत्म स्वरूप में रखना है। वैसे ही यहाँ पे बताया गया है, वेदांत सार में भी कहते हैं, उपरते लक्षणम अंतरमाह अथवा विहितानामिति नित्यादि कर्मणाम विद्या चतुर्थाश्रमेण परित्याग, ये एक मेथड है। आप चतुर्थाश्रम मतलब सन्यास ले लो, तो अपने आप कुछ चीजें निकल जाती है, हम नहीं कर सकते चतुर्थाश्रम, अपने आप वहां से कुछ नियम हमारे ऊपर बंधे जाते हैं, और उन नियमों में रहने से हम अपने आप उपरति, मन की उपरति, इंद्रियों की उपरति हो जाती है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी कहाँ है, स्वप्रकाश चिद्रूपे स्व आत्मनि च, अपने चिद रूप में ही उसको रखो।
तो उस बाह्य बाहर से आया हुआ जो मन है वहां कहीं तो लगाना होगा ना, तब वो टिकेगा। तो कहाँ लगाना है? चिद रूप में लगाना है। और दूसरा एक मेथड बताते हैं, ना हम कर्ता इति अवस्थानम उपरति इत्यर्था। मैं किसी कर्म का कर्ता नहीं हूं। कर्मा कर्ता का अहंकार आने से उसका फल भी भोग करना पड़ता है। फल होने से उस फल का भोग भी करना पड़ता है। इसलिए पहले कहते हैं तुम कर्म मत करो, मतलब चतुर्थाश्रम स्वीकार करो, तो आपका परित्याग हो गया। कर्म न करने से उन फलों का फल नहीं होगा, फल नहीं होने से उनका भोग नहीं होगा, तो भोग नहीं होने से आप बच सकते हो। इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो उपरति के बारे में, उपरति एक मिडिल पोर्शन है। एक पहला है शम दम उपरति। उपरति में बहुत कठिन होता है, वहां मेडिटेशन भी करना होता है। मुहुर्मुहु कहा है, देखिए यहाँ पे, बाह्य अनालंबन वृत्ति रेशाम उपरतिरुद्धम। अनालंबन वृत्ति ही बाह्य न गच्छति। वृत्ति को, मन की वृत्ति को, अंतःकरण की वृत्तियों को, वैसे ही आंखों की वृत्ति, कान की वृत्ति, हर वृत्ति, इंद्रियों की एक वृत्ति होती है, वो बाहर ही जाती है। उसको बाहर न जाने देना। और बाहर गए भी तो उनको शमदमादि के सहारे वापिस ले आ करके अंतरात्मा में स्थित रह करना। मैं करता नहीं हूं, ऐसे ऐसा भाव रखना। इस तरह से हम उपरति की साधना कर सकते हैं। अब देखते हैं, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सहनम कृत्वा। सब प्रकार के दुख, कौन से? सुख होता है और दुख होता है। यहां कहा है सर्व दुखानाम सहनम। दुख का ही सुख क्या? सुख होता है, उसके बाद दुख ही आता है, क्योंकि सुख तो समाप्त होता है, या सुख का एक लिमिटेशन है। दुखों का लिमिटेशन नहीं है। दुख तो आता ही है, हर समय दुख होता है, ये सुख जाएगा। अभी मैं सुखी हूं, लेकिन कुछ समय के बाद ये सुख मेरे से छूट जाएगा, ऐसे सोचकर हम दुखी होते हैं। या सुख भोगते भोगते इतना, उसका भी इतना ये होता है कि और सुख चाहिए, ऐसे होता है, वो भी कम महसूस होता है, वहां पे भी दुख है। तो दुख हमारे जीवन का स्थायी भाव है। और कहते हैं कि चिंता विलाप रहितम। चिंता भी मत करो और विलाप भी मत करो। चिंता कब होती है? कि सुख नहीं आता है इसलिए चिंता होती है, सुख जाएगा इसलिए चिंता होती है। और सुख जब चला जाता है तो विलाप होता है, और दुख आता है तब विलाप होता है। तो चिंता विलाप रहितम जो जीव वृत्ति होती है, उस वृत्ति को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा निगद्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। अभी श्रद्धा के बारे में कहते हैं। श्रद्धा क्या है? यहाँ श्रद्धा जो कही गई है, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। मैं एक हाईलाइट करता हूं। दिखाया, आप दिखाई दिया?
मैंने हाँ जी, हाँ जी। हाईलाइट किया है, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु जी जी। विश्वासः श्रद्धा। ठीक है। तो अब श्रद्धा के बारे में टीकाकार ने इसके ऊपर कुछ ज्यादा वक्तव्य नहीं किया है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि श्रद्धादयः स्पष्टार्थाः, यहाँ पे मतलब श्रद्धादय स्पष्ट, उसका अर्थ स्पष्ट ही है। मैं मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये और एक उसको कहता है, मैंने कहा जा सकता है कि उनके गुरु ने जो श्रद्धा के बारे में कहा है उसके बारे में और इनको कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं है। ये गुरु के ऊपर, गुरु वाक्य के ऊपर जो श्रद्धा है, तो इनकी श्रद्धा यहाँ हमें पता चलती है। भाई मैं और गुरु के वाक्य को उन्होंने जो समझाया है और अच्छी तरह से, इससे अच्छी तरह से मैं समझा नहीं सकता। श्रद्धादय स्पष्टार्था, उन्होंने और कुछ उसकी व्याख्या नहीं की। हालांकि अन्य अन्य शब्दों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी व्याख्या की है। तो उनकी श्रद्धा यहाँ प्रतीत होती है। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम। शास्त्र मतलब उपनिषद तथा मतलब प्रस्थान दर्शन, शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं उसे शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता और शारीरिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये ही यहाँ हमारे शास्त्र हैं। मैंने उसको हाईलाइट किया, देखा? जी। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, और गुरु का वाक्य सत्य बुद्धि अवधारणा, ये सत्य ही है ऐसी अवधारणा, मतलब धारणा, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारी सत्य, हम लोग कोई भी छोटा बच्चा हमारे हम जीवन में भी देखिए, हमने किसके ऊपर किसके शब्दों को हमने सत्य माना था? माँ के शब्दों को, पिताजी के शब्दों को। और स्कूल में जाते, जब जाते थे तब हमारे जो क्लास टीचर्स होते थे उनकी, इनके शब्दों को हम शब्दशः लेते थे। उनके ऊपर हम तर्क नहीं करते थे। तर्क बुद्धि कब आई? हम जब कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद गए, कॉलेज के बाद हमारी तर्क बुद्धि चालू हुई। अरे ये वो ऐसा कहता, वो ऐसा कहता, इसमें क्या है, वो इससे क्या। तो शास्त्र और गुरु, इन दोनों के शब्दों को सत्य है मानकर ही चलना चाहिए, तभी हमारी प्रगति होती है। सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्धते। वस्तु क्या है? हमारे जीवन में अभी वस्तु है ब्रह्म, आत्मा। स्वात्म दर्शन ही हमारी वस्तु है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें शास्त्र का आधार चाहिए, शब्दों का आधार चाहिए, और गुरु के आधार। और गुरु क्या बोलेगा? सिर्फ तो उपनिषद के वाक्य ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। शास्त्र से ही तो बोलेंगे, लेकिन वो प्रत्यक्ष बोलेंगे। शास्त्र हमें पढ़ने होंगे, वो खुद तो बोलते नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन हम गलत भी हो सकता है, हम पढ़ते पढ़ते। लेकिन गुरु जब कहेगा उसी शास्त्र के वाक्यों को, तो ठीक ठीक समझाएगा। उसको हमें सत्य बुद्धि से अवधारणा करनी चाहिए। वो उसी को श्रद्धा कहते हैं। सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। अभी समाधान किसे कहते हैं? वो कहते हैं बुद्धे है सर्वदा स्थापनम। कहा करना है स्थापन की बुद्धि को? शुद्धे ब्रह्मणि, शुद्ध ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि को
स्थापन करना है। तत्समाधान उत्तम। दस चित्त चित्त की लालना में अ, हमारी बुद्धि नहीं लगानी है। लालना मतलब चित्त यहाँ सोचता है, थोड़ी देर में वो सोचता है, कुछ अच्छा लगता है उसको, कोई बुरा लगता है। सब समय चित्त में अ, जैसे ढेउ आती है, मतलब वेव्स आते हैं समुद्र में, वैसे हमारा चित्त होता है। वो न करते हुए स्थिर भाव से शुद्ध ब्रह्म में हमारी बुद्धि की स्थापना करनी चाहिए। वेदांत सार में क्या कहा जाए? शब्दादि विषयेभ्यो निगृहीतस्य अंतःकरणस्य, निगृहीतस्य अंतःकरणस्य श्रवणादौ तद अनुगुणेषु तद उपकारेषु अमानित्वादि साधन विषयेषु समाधि नैरंतर्येण तच्चिंतनम समाधानमित्यर्थः। समाधान किसे कहा जाता है? शब्दादि विषयेभ्यो, मतलब यहां शब्दादि विषय मतलब हमारे इंद्रियों के विषय। निगृहतस्य अंतःकरण, वहां से निकल करके जो अंतःकरण में हमारा मन जो आया है, उसे कहाँ लगाना है? श्रवणादौ, मतलब उपनिषद वाक्यों का ही श्रवण हमने करना है। यहां देखिए, एक शब्दादि विषय कहा है या श्रवण का है? शब्द तो श्रवण से ही सुनाई देता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर कौन सा? शब्दादि विषय मतलब इंद्रिय विषय, इंद्रिय ग्राह्य विषय, आणि श्रवणादव मतलब उपनिषदों के तत्व वाक्य, रहस्य वाक्य। तद अनुगुणेशु, उनके सहायक दूसरे जो शब्द है, जैसे हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, अभी हम दो अलग अलग किताबों से हम कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। एक है विवेक चूड़ामणि या दूसरा वेदांत सार। दोनों में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, दोनों में क्या सामंजस्य है, दोनों से हमें और अच्छा क्या समझ में आ रहा है, वही देख रहा हूं। वो है श्रवणादौ तद अनुगुणेशु। हमने कुछ उपनिषदों से कुछ वाक्य लिए, कुछ विवेक चूड़ामणि से लिए, कुछ वेदांत सार से लिए, कुछ गीता, भगवत गीता गीता से लिए। तो ये तद अनुगुणेशु, उनके सराउंडिंग ऑफ दैट थॉट्स, वहां से हम ले लिए। शब्दादि इंद्रियों के विषय से हमने उदाहरण नहीं लिए, हमने उदाहरण लिए सिर्फ वेदांत के रिलेटेड जो ग्रंथ है, जो शब्द है, वहीं से। तद उपकारेशु अमानित्वादि साधन विषय। और एक साधना है, उसे कहते हैं अमानित्वादि साधन विषय। वो हम कल देखेंगे। और गीता में लिखा हुआ है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम नित्यम। ये सब बहुत कुछ है उनके। उस उन साधनों के बारे में भी हम देखेंगे। उसे कहते हैं समाधि नैरंतर्येण। वही समाधि मतलब उनमें ही मन लगाना। ये समाधि मतलब निर्गुण समाधि नहीं है, निर्विकल्प इस समाधि वाला हमारी बुद्धि भी सम रहे, वहीं स्थापित रहे, नैरंतर्येण, हर बार, विदाउट एनी गैप। तत्चिंतनम, और उसी के बारे में चिंतन करना। सब समय हम किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसी के बारे में हम चिंतन कर सकते हैं हर बार। उसे समाधान कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में भी कहा, सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। शुद्धे ब्रह्मणि
हमें वो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार जो है वो शुद्ध ब्रह्मणी लगाना है। यहाँ कहते हैं इस साधन इसमें लगाना है कि श्रवणादि में लगाना है। श्रवणादि में लगाते लगाते ब्रह्म में ही लगता है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट हमें तो अनुभव नहीं है ब्रह्म का। तो शुद्ध ब्रह्मणि कैसे लगाएंगे? तो उसका जो भी उपनिषद है, गीता है और श्रवण है, अन्य किताबें हैं जो उपनिषद और वेदांत के बारे में ही उनका जो विषय है उनमें लगाना है, तब ही हम शुद्ध ब्रह्मणि सर्वदा लगा सकते हैं। अभी मुमुक्षु के बारे में आज इतना ही करें या अ, और कुछ करना है? यहाँ रुकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अधिकारी के बारे में हम जब चिंतन करते हैं तब हमें इन 4 प्रकार की साधना की आवश्यकता होती है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, समाधि संकट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। हमने कल भी देखा था, नित्यानित्य वस्तु विवेक के बारे में देखा, इहामुत्र फल भोग विराग के बारे में देखा, और कल और आज हमने समाधि शक्त संपत्ति के बारे में देखा। सिर्फ अभी आता है मुमुक्षुत्व, ये जो क्वालिटी है उस प्रमाता की, अधिकारी की, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत भावे जानने की आवश्यकता है। और विस्तृत भावे इन दोनों ग्रंथों में कहाँ भी है। तो अभी उतना समय हमारे पास नहीं है, 6 मिनट है वैसे ही देखा जाए तो। और प्रमाता अधिकारी की अर्थ, प्रमाता और अधिकारी, इन जो 2 शब्दों के बारे में हमें थोड़ा चिंतन करना है। तो चिंतन के लिए हमारे जो टीकाकार हैं उन्होंने हमें एक अच्छा श्लोक भी दिया है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगुणा अनुगताय सर्वदा प्रदेयमे तत्सततं मुमुक्षवः इति। मुमुक्षा मुमुक्षु के बारे में इस श्लोक में कहा गया, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रिय। चित्त प्रशांत हो, इंद्रियजयी हो, उसके साथ साथ प्रहीण दोषाय, किसी भी प्रकार के दोष उसमें न हो, यथोक्त कारिणे, और कारिणे मतलब कार्यकर्ता, यथा उक्त जैसे कहा गया है वैसे, गुणान्विताय अनुगताय, कौन से गुण उनमें रहने चाहिए। गुणान्विताय के बारे में जब कहा बोलते हैं तो एक प्रश्न उठता है, अनुगताय किसका अनुगत का होना चाहिए। और वो भी करते हैं, कहते हैं कि सर्वदा, सब समय, कभी किया कभी नहीं किया, अपने मर्जी के हिसाब से हुआ वैसे। प्रदेय में तत् सततम, प्रदेय में तत् सततम, ये सतत है, सर्वदा है। कुछ शब्दों के बारे में भी हम जानेंगे। मुमुक्षवः, जो भी मुमुक्षु है उनमें ये गुण होने चाहिए। तो ये हम
लगता है हमें कल देखना है। थोड़ा विस्तृत भावे देखेंगे। तो आज एक बार हम शॉर्ट रिकैप कर दिए स्वामी जी। रिकैप तो मैं कर ही दिया ना। कभी कभी छूट रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से बोलते हैं। तो देखिए हमें अभी अ, श्रद्धा तक मुझे ठीक है, श्रद्धा तक आपने बोला। हाँ सब था। एक मिनट। आज ज्यादातर हमने समाधि शक्ति संपत्ति के बारे में ही बोला है। उसके बारे में मैं फिर से एक बार मंत्र पढ़ लेता हूँ। क्षमस्तावत। अच्छा। क्षमादयस्तु शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। ये दिखाई दे रहा है? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। वस्तु हाँ। क्या? शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निग्रहो मनसो निग्रह। द तमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे उसका अर्थ आपके मन में क्या आ रहा है? संस्कृत में जब आ रहा मैं है। आ रहा है ना। वेरी नाइस, वेरी जी। नाइस, वेरी गुड। निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरति अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग। निवर्तितानाम एतेषाम, ये जो निवर्तित हुए, जब दोज हु हैव रिटर्न बैक, तद व्यतिरिक्त विषय, उसके उन विषयों से व्यतिरिक्त, उपरणम उपरति अथवा उपरमण उपरति, ये दो शब्द है देखिए। उसमें रमण नहीं करते, उपरत होते हैं, निकल आते हैं। मतलब एक पॉजिटिव तरीके से और एक निगेटिव तरीके, दोनों का। विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग। विहितानाम, जो विहित भावे हम प्रवेश कर चुके हैं जिन कर्मों में, उन कर्मों से विहित भावे ही आपको रिटर्न आना है। मतलब हम हमारे जो 16 संस्कार होते हैं सनातन वैदिक धर्मों धर्म में, वो विहित कर्म होते हैं। सब चीज हम अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं बचपन से आज तक। जो भी कर्म करते हैं तो अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं। तो विहित कर्म से परित्याग करना हो तो भी अग्नि को साक्षी मान करके और उसकी परमिशन लेकर ही परित्याग करना है। इसीलिए वो विरजा होम करते हैं। संन्यास दीक्षा जो होती है तो वो अग्नि के साथ साथ ही करते हैं। और उसके बाद फिर अग्नि स्पर्श नहीं है, अग्नि को बाय बाय। पर मन के भीतर जो अग्नि है उसका क्या स्वामी जी? वो उसको पिटना पड़ेगा, पिटाई के सिवा हो जाएगा नहीं। बाहर का तो छोड़ दिया, अंदर में तो इतने राग द्वेष पड़े हुए हैं। हाँ, उसको पिटाई के बाद ही वो निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, तो अभी देखते हैं। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विशेष समाधि ही समाधम समाधानम। समाधान किसे कहते हैं अभी? ऐसे इस प्रकार से जो मन तैयार होता है। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ, श्रवण आदि, श्रवण में मनन, आदौ बोले दो कहा है। श्रवण आदौ, श्रवण मनन। निधिध्यासन को एक कर्म नहीं कहा है। हाँ, तद अनुगुण विषय च समाधि। ये हुआ, ये जो समाधि है ना, वो है निधिध्यासन।
निगृतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि ही समाधान। वही वहां समाधान तभी होता है जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन स्टेप बाय स्टेप रोज करते जाते हैं। और श्रद्धा के बारे में गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, यहां तक हमने, हाँ यहाँ तक ही हम देखेंगे। और मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा एवं भूत प्रमाता अधिकारी, ये जो है हम कल देखेंगे। मुमुक्षुत्व क्या है, मोक्षेच्छा क्या है, और प्रमाता और अधिकारी कैसे होता है, कैसे बना जाता है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। ओके, जी रिकैप सर। इज ओवर। थैंक यू सो मच। ओके ठीक। अभी हम आ, शांति पाठ करते हैं और आज का पाठ, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।